कॉर्नर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 8 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। पहला जो आपका पेपर है लैंग्वेज पेपर आता है, जो कि कुल 30 नंबर का होता है। इसमें जो है आपका इंग्लिश प्लस जो है हिंदी लैंग्वेज होता है फ्रेंड्स। और इसके बाद आपका 40 नंबर का सामान्य अध्ययन का होता है पेपर, और फिर आता है आपका सामाजिक विज्ञान के कुल 80 प्रश्न। इस प्रकार से जो है कुल 150 का इस बार आपका एक सेट तैयार किया गया है। और बीपीएससी इस बार आपका एक ही दिन एग्ज़ाम लेगी, अब लैंग्वेज पेपर को जो है अलग से नहीं लेगी। और टाइम बहुत कम है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप इसके पहले जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है, आप उन्हें भी जाकर सॉल्व कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी अच्छे हैं और एग्ज़ाम जो है काफ़ी टफ होता जा रहा है। तो ऐसे में बिल्कुल भी ना चुकें और जो प्रैक्टिस सेट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक मोटिवेट के लिए ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का हमारा पहला सवाल है, सी सेड व्हेन कैन आई गो, चूज़ द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ये जो है लाइन को बदलना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, शी वांटेड टू नो व्हेन शी कुड गो। ऑप्शन 1 में दिया गया है इसका राइट आंसर। यही आपका इनडायरेक्ट स्पीच को जब आप चेंज करेंगे तो आपका जो सेंटेंस है कुछ इस प्रकार से आएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, चूज द वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर वन हु एस्केप फ्रॉम हार्ड रिलेटिव्स। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एस्केपेट्स। ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम फॉर द वर्ड इनुंडेट। इनुंडेट का क्या बताना है? सिनोनिम को जो नहीं है वह बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? स्वैप। ऑप्शन 2 हो जाएगा, स्वैम्प। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चूज द सेंटेंस विच इज़ नॉट करेक्ट। जो करेक्ट नहीं है आपको वह चुनना है। तो ये जो हो जाएगा, द न्यूज़ आर गुड, ये आपका करेक्ट सेंटेंस नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले सवाल में है, आफ्टर द शोअर वाज ओवर द सन शोन आउट अगेन इन द एबव सेंटेंस द वर्ड आफ्टर इज यूज्ड एज। तो यूज जो है आफ्टर, द वर्ड आफ्टर किसके लिए किया गया है आपको यह बताना है। तो आफ्टर यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया गया फ्रेंड? तो कंजक्शन के लिए किया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है हमारा, दोज न्यूज़ पेपर डैश इन अ बिग ट्रंक सप्लाई सब सुटेबल वर्ब फॉर्म। आपको इसमें सब जो सुटेबल वर्ब का फॉर्म है वह यहाँ पे डालना है। तो जो आपका सुटेबल वर्ड हो जाएगा, मोर देन ऑन ऑफ द एबव हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ही हैज़ स्टॉलन माई बुक डैश के बाद आपका क्वेश्चन मार्क है, सप्लाई करेक्ट क्वेश्चन टैग। आपको यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चन टैग को देना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, हैजेंट ही। ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वी डैश हिम द मनी, यहाँ पे करेक्ट टेंस को बताना है आपको। तो सप्लाई करेक्ट जब टेंस करेंगे तो आप पाएंगे वी हैव पेड हिम द मनी। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हिंदी के जो है पेपर को देखते हैं हम। आपका हिंदी लैंग्वेज का पेपर दिया गया है और इसमें जो 9 से 11 तक आपको एक गद्यांश दिया गया है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रही हूँ, आप प्लीज़ स्किप करके इसे पढ़ लीजिएगा, सॉरी पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। मैं अगर पढ़ दूँ तो बहुत वीडियो लंबा हो जाता है और आपका टाइम वेस्ट होता है, तो मैं डायरेक्ट जो है आपके आंसर को बताती हूँ। तो चलिए आंसर में दिया गया है आपका, गद्यांश में दमन का आशय है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, गद्यांश में दमन का आशय क्या कहा गया है। तो आप जब पढ़ेंगे इसको तो आपको खुद आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर फिलहाल अत्याचार हो जाएगा, दमन का आशय अत्याचार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मनुष्य के हृदय का विस्तार कौन करता है। तो मनुष्य के हृदय का विस्तार करता है आपका प्रेम। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पितृसत्ता का आशय क्या है। तो पितृसत्ता का आशय ही होता है पितृ प्रधान राज्य। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची है। तो स्त्री का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो कलत्र है, दारा और योषा, ये तीनों ही जो हैं आपके
स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं, तो आप ये ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। इनमें से व्यंजन कौन से व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन है? तो इनमें से जो हो जाएगा य, र, ल, व, ये जो है अंतःकरण के माध्यम से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को क्या कहते हैं? हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 में दिया है आपका देशार्पण में कौन सा समास है? तो इसमें फ्रेंड्स तत्पुरुष समास है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। फल फूल और मांस सब कुछ खाने वाला, तो फल फूल और मांस सब कुछ खाने वाले को हम कहते हैं सर्वाहारी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम इसमें कौन हो जाएगा? तो यह वर्षा हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। दाता, दाता का आपको बताना है, तो दाता का विलोम याचक होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। तो जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो भारत भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं, यह जो है आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो किया गया है प्रयोग वह अनेक बोलियां बोलता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। मालिक नौकर से सफाई करवाता है, तो यह हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। दो दो हाथ करना, इस मुहावरे का सही आपको जो है ऑप्शन में जो दिया गया है उसे बताना है। तो दो दो हाथ करना का हो जाएगा फ्रेंड्स अंतिम निर्णय लेने के लिए तैयार रहना। चलिए अगला है हमारा सवाल। हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आपको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? तो इसमें जो पाया जाता है कारक फ्रेंड्स यह हो जाएगा आपका संबोधन। यहाँ पे क्या किया जाता है? संबोधन किया जा रहा है, तो इस प्रकार से संबोधन कारक हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है धर्माधर्म में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा शुभ जोड़ इच्छा, शुभेच्छा। नेक्स्ट है आपका सवाल अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? अभिमान में बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 3 अभी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। 26 में दिया गया है एमलगेमेशन में का कौन सा हिंदी पर्याय होगा? एमलगेमेशन में, तो इसका जो आपका हिंदी पर्याय हो जाएगा यह हो जाएगा समामेलन, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में से एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ जो अलंकार पाया जाता है वह हो जाएगा यमक अलंकार, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सवाल निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। गुरु कीजे जान पानी पीवे छान, इसका आपको सही अर्थ बताना है फ्रेंड्स। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका अच्छी तरह समझ बूझकर काम करना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो जो सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स यह हो जाएगा जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेलकर सो गया, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे के सवालों को देख लेते हैं। धर्म में आस्था रखने वाला इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है आपको यह बताना है। तो जो आपका ऑप्शन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यह हो जाएगा ऑप्शन 3 धर्मात्मा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब जो दिया गया है फ्रेंड्स अब दिया गया है आपका सामान्य अध्ययन का कुल 40 प्रश्न दिया गया है जिसमें कि आपको जो मैथ में प्रॉब्लम होता है तो मेरे चैनल में जो है टेलीग्राम लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगी, वहाँ से आप प्लीज़ PDF ले लीजिएगा और क्वेश्चंस को जो है बना सकते हैं फिर। तो चलिए देख लेते हैं रेस्ट क्वेश्चन को।
पहला क्वेश्चन है आपका जीएस का, जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम जानते हैं गारसोपा जलप्रपात के नाम से। और यह है अवस्थित कहाँ पे? तो यह भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह जो है आपके कर्नाटक में अवस्थित है। कई बार बीपीएससी यह सवाल पूछती है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बांस, भुर्ज, साल, स्प्रूस और शीशम प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो यह पाए जाते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वनों में। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जाने वाला पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है? तो यह कॉरिडोर बना है सिलचर से पोरबंदर तक। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, कौशल, अंग, काशी और वज्जी संघ संबंधित थे। तो यह संबंधित थे 16 महाजनपदों से। नेक्स्ट सवाल है, पुलत्जीकर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह जो पुलत्जीकर पुरस्कार है यह दिया जाता है आपका, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 3, कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क के द्वारा दिया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन आग्नेय चट्टान का जो है प्रकार है? आपको यह बताना है कौन इसमें आग्नेय चट्टान है। तो यह हो जाएगा डोलोमाइट। नेक्स्ट सवाल है आपका, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह दिल्ली में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जोड़ों में दो हड्डियों के बीच पाया जाने वाले स्नेहक द्रव्य क्या कहलाते हैं? तो इस द्रव्य को हम क्या कहते हैं? श्लेष द्रव्य। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है हमारा, मिशन शक्ति संबंधित है। तो यह है आपकी भारत की एंटी सैटेलाइट हथियार का प्रथम परीक्षण। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, अप्रैल 1929 में किसने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? तो देख लेते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो पाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। नेक्स्ट सवाल है, भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित किया था? तो यह पारित किया था उपयुक्त में से किसी ने नहीं, क्योंकि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है आपका यह पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो आपके ऑप्शन नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन कहाँ किया था? तो यह किया गया था सिंगापुर में। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है? तो यह अंडा, लार्वा, प्यूपा और फिर पूर्णक, इस प्रकार से सही जो है क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प टोंगिया प्रणाली का उचित वर्णन करता है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक प्रणाली है। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में किसी समूह के नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो यह जो नहीं बदलता है संयोजकता। अगला सवाल है, गठिया, जोड़ों के दर्द और पैर की बीमारी से पीड़ित हाथियों के लिए हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र कहाँ पर है? आपको यह बताना है। तो यह जो खोला गया है मथुरा में खोला गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल है आपका, पूना समझौता का संबंध किससे था? तो इसका संबंध था आपका पिछड़े वर्गों के चुनावी सीटों के आरक्षण से। सवाल 59 में है आपका, सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत आता है। तो क्या आता है? तो यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। BRO सीमा सड़क संगठन जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, मेची नदी किसकी सहायक नदी है? तो मेची नदी जो है यह महानंदा की सहायक नदी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में दी गई नृत्य शैलियों में कौन सी उससे संबंधित राज्य के साथ सुमेलित है? तो जो सुमेल है फ्रेंड्स यह हो जाएगा गौर छत्तीसगढ़ से, यह राइट हो जाएगा केवल। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में कौन सा था? तो सबसे पहला कदम था फ्रेंड्स स्टॉकहोम सम्मेलन। ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पुरानी किताबों के पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है फॉसिंग। ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में कौन सा था? तो यह थे आपके राधाकांत देव। अगला सवाल है, महंगी दुर्लभ मुद्रा के तात्पर्य से उस धन से है जिसे डैश के कारण मुद्रा प्राप्त करना कठिन होता है। तो यह कठिन होता है आपका ब्याज की उच्च दर के कारण। देख लेते हैं अगले सवाल को, दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके मणिपुर से। तो ऑप्शन 5 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, आप याद रखिएगा मणिपुर से है यह। नेक्स्ट देख लेते हैं,
1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना डैश के द्वारा की गई, तो यह की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में किसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था? तो यह मनाया गया था फ्रेंड्स आपका मुस्लिम लीग के द्वारा। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, अल्मीनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे हम कहते हैं आपका एनोडीकरण। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो इसके लिए हम सभी को पता होगा ईस्ट का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान के कुल 80 प्रश्न को। तो देखते हैं पहले सवाल को। पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी? तो यह वकालत सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त के दिन भारत को सत्ता हस्तांतरण का क्या आधार था? तो इसका आधार बनाया गया था आपका एडमिरल माउंटबेटन के समक्ष जापानी सेना के समर्पण की वर्षगांठ। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उचित सही है, उक्ति सही है, सॉरी कौन सी उक्ति सही है आपको, यानी कौन सा ऑप्शन सही है आपको यह बताना है। तो उसने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, यह जो है आपका कथन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो उनको पराजित किया गया था नरसिम्हा वर्मन प्रथम के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड्स, जब आप इसे सही क्रम से सजाएंगे तो आप पाएंगे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 1। पहले आया था रोमन कोलोसियम का पूरा हुआ था, फिर आपका भारत में गुप्त राजवंश का उदय हुआ था, फिर पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था, और उसके बाद पीटर महान रूस का जार बना था। तो इस प्रकार से आपका 1 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सन 1911 में ईस्वी में किस वायसराय ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया था? काफ़ी इजी सवाल है, तो यह कार्य लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। अगला सवाल है, बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? आपको यह बताना है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, मुगल जागीर तकनीकी रूप में निम्नलिखित में से क्या थी? तो मुगल जागीर तकनीकी रूप से जो थी फ्रेंड्स, यह किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समुदेशन करना। ऑप्शन थर्ड दिया गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को क्या कहा जाता था? तो ऐसे स्थान को हम मंडप कहते थे। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित पुस्तकालयों में से किसमें ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? तो खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो है सबसे बड़ा संग्रह है पांडुलिपियों का। याद रखिएगा, यह आपके पटना में अवस्थित है और इसकी स्थापना सन 1891 ईस्वी में की गई थी, 1891 में। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उसकी जीवनी हर्षचरित्र निम्नलिखित में से किस भाषाओं में लिखी थी? का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन 3, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी यह पुस्तक। नेक्स्ट देख लेते हैं, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए गए थे, जहाँ महापाषाण काल में उपयोग में लाए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ या कब्रें जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित वास्तुशिल्प के चमत्कारों में से किसका निर्माण ईसा की 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ? तो यह जो नहीं हुआ था कोणार्क का सूर्य मंदिर, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगले सवाल में है आपका, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला था? तो यह चला था आपका पाल, राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रतिहार के बीच। यह सवाल
पीटी परीक्षा में कई बार पूछता है फ्रेंड्स, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रथम अखिल भारतीय हड़ताल का नेतृत्व किया था? तो यह हड़ताल रॉलेट एक्ट के खिलाफ गिरा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो यह मिलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला सवाल है, 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 2, मुमताज़ अली ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो यह ज्योतिबा फूले ने की थी। नेक्स्ट है सवाल, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो यह भारी जो परिवर्तन है कलिंग युद्ध के बाद आया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 को, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था? तो हुंकार नाम दिया गया था इसे, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, निम्नलिखित में से व्यक्ति और घटना का सही मेल बताइए। एक तरफ व्यक्ति दूसरी तरफ घटना को दिया गया है। तो फ्रेंड्स जब आप इसे मिलाएंगे तो पाएंगे जो ऑप्शन 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, केवल पहला ही कथन सही है, यह आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी? तो यह परीक्षा उत्तीर्ण की गई थी 1920 में, याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, वारामिहिर का पंच सिद्धांतम इसमें से संबंधित है, तो किससे संबंध रखता है? तो यह हो जाएगा खगोल विज्ञान से, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में किसको फांसी पर लटका दिया गया था? तो यह थे आपके कौन थे फ्रेंड्स? सभी को पता होगा, मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 के बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपनी अधिकारी रेजिमेंट के अफसर पर जो है हमला किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 को, सुमेल कीजिए। एक तरफ वर्ष और दूसरी तरफ एक तरफ घटना दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर? तो अहमदाबाद का जो मिल हड़ताल था यह आपका 1918 को हुआ था। जो खेड़ा सत्याग्रह था यह कब हुआ था फ्रेंड्स? तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था आपका 1918 में। अहमदाबाद यह भी आपका 1918 में ही हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह भी। और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपका 1919 में, और आपका चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर बनता है यह बनता है आपके ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन 3 में बनता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो किसमें लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था फ्रेंड्स? तो यह हो जाएगा ऑप्शन 3, सती प्रथा पर रोक लगाने से। नेक्स्ट सवाल है, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन किया गया था आपका, ऑप्शन हो जाएगा क्या? हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं मराठा साम्राज्य के बीच लड़े गए 3 युद्धों में महान मराठा युद्ध या आंग्ल मराठा युद्धों के रूप में जाना जाता है, इसे संबंधित सत्य कथन का चयन करना है आपको। तो जब आप ऑप्शंस पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो पाएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेजों एवं पिंडारियों के बीच संघर्ष का जो है कारण हुआ था, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय एवं विकास का एक प्रमुख कारण कुछ भारतीयों को छोड़कर अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय समाज में कई वर्गों की शिकायतें थी। निम्नलिखित में कौन सा वर्ग अपवाद था? तो कौन सा वर्ग अपवाद था फ्रेंड्स? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, जमींदार, साहूकार और पारंपरिक बुद्धिजीवी। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक या सल्फर के उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो यह है आपका महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? तो उसे हम मानचित्रकार या कार्टोग्राफर किसे कहते हैं? अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, गरजने वाला चालीसा, ये शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये शब्द पश्चिमी पवन से संबंधित है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में क्या शामिल होता है? तो इसमें शामिल होने वाले जो तत्व होते हैं किसी विद्वान समुदाय और उसका परिवेश, ऑप्शन 3 हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित को सुमेलित करना है, फिर आपको आंसर बताना है। एक तरफ खनिज तो दूसरी तरफ जगह दिया गया है या क्षेत्र को दर्शाया गया है। तो जो लोहा है यह सिंहभूम में पाया जाता है, कोयला रानीगंज हो जाएगा, मैग्नीज सबसे अधिक जो पाया जाता है बालाघाट हो जाएगा, और तेल डिगबोई में असम में। तो इस प्रकार से जब आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस उद्देश्य से शेर का वन में होना ज़रूरी होता है, आपको यह बताना है। तो चारागाहों को अति चराई से बचाने के लिए शेरों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन 1 है इसका राइट आंसर। इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, भारत का निम्नलिखित में कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है? तो यह जो तट है आपका आंध्र प्रदेश का तट है। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत में पहला कॉटन मिल निम्नलिखित में किस शहर में स्थापित किया गया था? तो पहला कॉटन मिल जो है 1854 ईस्वी को आपका बम्बई में किया गया था, और 1854 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, पंजाब व हरियाणा के दक्षिणी भाग से लेकर कच्छ के रन तक विस्तृत सूखे एवं समतल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है थार का मरुस्थल। नेक्स्ट सवाल है आपका, लिंग अनुपात का अभिप्राय निम्नलिखित में किस संदर्भ में महिला संख्या से होता है? तो कैसे होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर हम नापते हैं यह। नेक्स्ट देख लेते हैं, विषुव किसका द्योतक होता है? तो विषुव जो होता है फ्रेंड्स यह जब दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 में है, कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद फिर आंसर दे देंगे इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 बक्सर जिला का राजपुर में हुआ था ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो यह जो है भारत गांगे इंडो गैंगेटिक मैदान में सबसे सर्वाधिक जाति अनुसूचित जाति का संकेंद्रण पाया जाता है। अगला सवाल है, लैटेराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। अगला सवाल है, चक्रवात कब होता है, आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स चक्रवात कब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है, तब चक्रवात की स्थिति बनती है। नेक्स्ट सवाल में है, निम्नलिखित कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कोज चट्टान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो जो ढका हुआ है यह पश्चिमी घाट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में किस नदी पर बना हुआ है? तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यह जो बांध है बना हुआ है आपका नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है यह नर्मदा है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं, तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? तो चक्रवात के कारण यह सामना करना पड़ता है। अगला सवाल है, भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं उसका नाम है? तो सोपान कृषि, जिसे इंग्लिश में टेरेसिंग कहा जाता है। अगले सवाल में देख लेते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड है? तो यह है आपका महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 124 में है, पृथ्वी को भू आब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? क्यों किया जाता है फ्रेंड्स? तो पृथ्वी के ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण यह जो है भू आब के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल में देखते हैं, प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ दिया गया था, तो यह नारा चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, संघ द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में कौन सा कर जिसे राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है? तो ऐसे कर को सेवा कर कहते हैं। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूपट्टी में वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट सवाल में है आपका, भारत में परिवहन का कौन सा साधन अधिक सस्ता और बेहतर माना जाता है? तो यह जो हो जाएगा आपका सबसे जो सस्ता माना जाता है परिवहन, यह जल परिवहन को माना जाता है। अगला सवाल है, वे उद्योग क्या कहलाते हैं जो उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनका उपयोग अन्य उस वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है? तो इसे हम पूंजीगत सामान उद्योग कहते हैं। अगला सवाल है, जलराशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह कौन सी है? तो वह क्षेत्र है फ्रेंड्स
ऑप्शंस देख लेते हैं। बिस्की की खाड़ी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देख लीजिए। निम्नलिखित में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का वह रिट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? तो यह हो जाएगा आपका अधिकार परीक्षा रिट, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है आपका किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने में केंद्रीय सरकार का निहितार्थ निम्नलिखित में क्या होता है? तो यह होता है आपका फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका कारण होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका संसद के प्रश्नकाल सत्र के संबंध में एक और दो कथन दिए गए हैं, विचार कीजिए और सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह आपका हो जाएगा एक सही है किंतु दो जो है यह गलत है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में कौन सी मद शामिल है? तो इसमें जो शामिल है अपंग तथा रोजगार अयोग्य व्यक्ति को राहत। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित दो कथन 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो फ्रेंड्स जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो पाएंगे जो इसका तीसरा कथन है 1 सही है और 2 गलत है, यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है? तो यह हो जाएगा सत्र न्यायालय। अगले सवाल में है भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो जो कथन गलत है फ्रेंड्स, राज्य सरकारी संस्थाओं को धर्म विशेष के प्रशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है, यह कथन जो है आपका गलत हो जाएगा। तो यह सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं 3 स्तरीय पंचायती राजतंत्र में शामिल हैं। तो क्या क्या शामिल है फ्रेंड्स इसमें शामिल होते हैं ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। इस प्रकार से आंसर आपका जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में किस संस्था के रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर वाला अधिकार लागू नहीं होता जिसे भारत के संविधान में प्रतिस्थापित किया गया है? तो यह जो है आपका सहकारी समिति है फ्रेंड्स, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुच्छेद 371 क में निम्नलिखित में किस राज्य के विशेष उपबंध से संबंध है? तो यह है आपके नागालैंड से। अगला सवाल है भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले निम्नलिखित में किसके पास भेजा जाएगा? तो यह आपका भारत का उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। राज्य की विधान परिषद में के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो कुल 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट है किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए थे? तो यह गठित किया गया था धर आयोग के द्वारा। चलिए अगले सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है आपका भारत के किसी राज्य की विधान परिषद को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है? तो यह जो शक्ति है फ्रेंड्स राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं संसद और विधानसभाओं की विधायी ज्यादतियाँ या अतिरेक की जांच कैसे की जाती हैं? तो यह आपका न्यायिक समीक्षा के द्वारा की जाती है। अगला सवाल है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो यह प्रावधान आपकी 11वीं अनुसूची में किया गया है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन संसदीय समिति का संघ अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों से होता है? तो यह जो होता है आपका प्राक्कलन समिति होता है। चलिए अगले सवाल को देख लीजिए। वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है? तो यह लागू रह सकती है 6 महीने तक। अगले सवाल में दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो जो शामिल नहीं है यह हो जाएगा आपका स्थानीय शासन। नेक्स्ट सवाल है आपका निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो जो अर्हता के बारे में संबंधित नहीं है फ्रेंड्स यह हो जाएगा वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत होना चाहिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग प्लीज़ मत घबराइएगा, आपको सभी प्रैक्टिस सेट करवा दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।